चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th मैथ। और क्वेश्चन नंबर 9 वेरी सिंपल है, लेकिन बस दिखने में लग रहा है बहुत टफ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो आइए चलिए समझते हैं। 2 water taps can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझते हैं। 2 टैप हैं, दोनों टैप मिलकर के उस टैंक को जब भर रहे हैं तो इतना टाइम ले रहा है, कितना 9 होल 3/8 आवर्स। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो लार्जर टैप है, जो बड़ा वाला टैप है, वो छोटे वाले टैप से 10 आवर्स कम लेता है अगर उनको सेपरेटली भरा जाता है, अलग अलग। मान लो छोटे वाले टैप को खोल के रख दिया टैंक में, उसने टाइम जो भी लिया, फिर हमने वही टैंक खाली किया, दोबारा उस टैंक को रख दिया और बड़ा वाला टैप ओपन किया। तो हमने देखा कि वो जो अब जो ओपन किया बड़ा वाला लार्जर टैप, तो छोटे वाले की अपेक्षा ये वाला ना 10 आवर्स कम ले रहा है, अलग अलग भरने की कोशिश की तब। ठीक है ना। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे क्या, सिंपल है। 2 वाटर टैप्स कैन फिल अ टैंक इन इतना। ठीक है, तो लिख देते हैं यही, सॉल्व। Two water taps can fill tank equal 9 3/8 hours। बात समझ में आ गई होगी। दोनों टैप मिलकर के इस टैंक को फिल कर रहे हैं तो इतना आवर्स ले रहे हैं। तो 2 वाटर टैप्स कैन फिल इन अ टैंक इन 1 आवर्स में। तो अब हम 1 आवर्स में निकालेंगे। पहले इसको क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 8 9 या 72 एंड 3, तो 75/8 आवर्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 वाटर टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर। तो देखो जब इतना टाइम टोटल ले रहे हैं तो 1 आवर्स में निकालेंगे। आपको यूनिटरी मेथड सभी को आता होगा, क्लास 6 में हम पढ़ के आ रहे हैं। ये ऊपर बन जाएगा, मतलब 8/75। बात समझ में आ गई। 2 वाटर टैप्स कैन फिल अ टैंक। टैंक को जो फिल करेंगे 1 आवर्स में इतना करेंगे, मतलब इतना उस टैंक का इतना पार्ट फिल करेंगे। पूरा टैंक नहीं भरा जाएगा, जो भी होगा। मान लो अगर ये टैंक है हमारा, तो टोटल दोनों मिला के इतना भर रहे हैं, लेकिन 1 आवर्स में हो सकता है इतना 1 आवर्स में इतना ही फिल कर पाए, है ना। थोड़ा ज़्यादा करें या कम करें, तो वो कैपेसिटी है इसकी। चलिए, अब इन्होंने बोला कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर। देखो स्मॉलर से कम लेता है ना, तो हमें पहले स्मॉलर लेट करना पड़ेगा। तो स्मॉलर टैप, जो हमारा स्मॉलर टैप होगा ना, वो कैन फिल अ टैंक लिखेंगे। लेट स्मॉलर टैप कैन फिल अ टैंक इक्वल x आवर्स। हमने ये लेट कर लिया कि स्मॉलर टैप है वो कैन, मतलब फिल कर सकता है टैंक को, कब, x आवर्स में। ठीक है। तो ये 1 आवर्स में कितना फिल करेगा, तो लिखेंगे स्मॉलर टैप कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर्स। सिंपल है बेटा। 1 आवर्स में कितना करेगा, तो 1/x करेगा। बात समझ में आ गई, 1/x करेगा। तो लार्जर टैप कैन फिल अ टैंक। ये सेपरेटली चल रहा है, अलग अलग। स्मॉलर टैप सेपरेट भरेगा अपना अलग, तब ये कंडीशन है। लार्जर टैप कैन फिल अ टैंक सेपरेटली, है ना, तो मैं सेपरेटली बात कर रहा हूँ। तो लार्जर टैप कैन फिल अ टैंक, क्योंकि 10 आवर्स, देखो 10 आवर्स क्या कर रहा है, लेस ले रहा है ना, 10 आवर्स लेस किससे, स्मॉलर से। तो स्मॉलर का x था, इससे 10 कम लेगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो इतने आवर्स लेता है। तो लार्जर टैप जो है ना, लिखेंगे larger tap
कैन फिल मतलब भर सकता है अ टैंक को इन 1 आवर 1 आवर में। तो ये हो जाएगा 1/x-10। क्लियर। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों मिलकर के इतना टाइम लेते हैं, तो वो दोनों मिलकर के उसी टैंक को 1 घंटे में मीन्स 1 आवर्स में इतना भर देंगे। छोटा वाला जो टैप है वो इतना टाइम लेगा उसे पूरा टैंक भरने में, तो 1 आवर्स में इतना लेगा। ठीक है। ऐसे लार्जर टैप है, पूरा टैंक भरने में इतना टाइम लेगा, तो 1 आवर्स में इतना लेगा। ठीक है ना। अब आगे तो देखो दोनों मिलाकर के कर रहा है। देखो पहला स्मॉलर टैंक इतना भर रहा है उसको, है ना, 1 आवर्स में, और लार्जर वाला इतना भर रहा है, दोनों मिला के इतना भर रहा है। मतलब अगर दोनों का सम करें तो दोनों टुगेदर भरेंगे, और वो कह रहा है कि टुगेदर अगर कर रहे हैं तो वो इतना टाइम इतना भर रहे हैं। बात समझ में आई। इसको समझो, 1 आवर्स में स्मॉलर टैंक जो है, स्मॉलर टैप है, उस टैंक को 1 आवर्स में 1/x पार्ट उसका भर देता है। लार्जर जो हमारा टैप है वो 1 आवर्स में 1/x-10 पार्ट उस टैंक का भर देता है। इधर क्या है, दोनों टैप एक साथ मिलकर के उस टैंक का इतना पार्ट भरते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये भी दोनों का टोटल है, तो ये भी दोनों का टोटल है। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह से लिख देंगे। बात समझ में आ गई होगी। आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x-10। ठीक है। x से x कैंसिल होगा तो ये बचेगा, और इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर होगा x-10 प्लस x-10 और x-10 आपस में कैंसिल होंगे तो बचेगा x, और x बन जाए x ही होता है। ठीक है। 8/75। देखो ये क्या है, x प्लस का और ये भी x प्लस का है, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 10 अपॉन, ये नीचे मल्टीप्लाई करो, x का x में करेंगे x² माइनस का 10x, है ना, x² माइनस तो माइनस, x का 10 में करेंगे 10x इक्वल 8/75। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब कोई ऑप्शन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इधर से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, थोड़ा और इजी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ले लेते हैं 2 कॉमन, थोड़ा सा इजी कर देते हैं। x माइनस का 5 बचेगा इधर तो यही रहेगा x 10x इक्वल 8/75। तो देखो 2 से ये 4 टाइम कट जाएगा, आपके पास बचेगा x माइनस 5 x² माइनस का 10x इक्वल 4/75। अगर आप नहीं काटना चाहते हो तब भी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आंसर हमारा वही आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 का कर देंगे इसमें x² माइनस 10x में, इधर हो जाएगा 75 x माइनस का 5। ठीक है। ये हो जाएगा 4x² माइनस का 40। ठीक। 4x² माइनस तो माइनस लगा दिया, और 4 10 जा 40 40x हो गया। ठीक है। इधर हो जाएगा 75x माइनस लगा दो, ये माइनस है। ठीक है ना। माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 7 जा 35 इंटू 2 3 7। क्लियर। 5 3 7 5 मतलब समझ गए ना। 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी हो गया, 5 7 जा 35 इंटू 37। ठीक है एकदम। चलिए क्या करेंगे, इसको x² माइनस का 40x, इधर सबको ट्रांसपोज ले आएंगे तो माइनस का 75x होगा, और ये प्लस का 375 इक्वल 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, ये तो देखो स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं, तो ये तो 4x² ऐसे ही रहेगा। आपने देखा ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का ही होगा। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 इधर लिख दीजिए, और 7 4 11 x प्लस का 375 इक्वल 0। ये सिंपल नहीं हो रहा है। देखो सिंपल नहीं हो रहा है तो चाहे तो देखो 2 तरीके होते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आ रहा है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते हैं, है ना, और हमारे माइंड में फैक्टर आ ही नहीं पाते हैं, कभी कभी हम इतना कंफ्यूज होते हैं या एग्जाम का प्रेशर होता है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल 0। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करते हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो जब लार्जर नंबर देखते हैं तो मेरा मानना भी है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें।
तो मैं इसमें क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ए की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, बी आपका -115 आएगा एंड सी की वैल्यू 375 होगी। क्लियर। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले ही फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाता है। 4AC हो जाएगा -115 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 4, ये 4 है बेटा, इंटू 375। क्लियर। क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 115 मल्टीप्लाई 115, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी 5 बन जा 5 7 और 5 बन जा 5 1 का देंगे तो 5 1 1 5 1 1 5 12 2 1 कैरी एंड 12 2 1 कैरी 3 1। इसका आंसर आएगा 1 3 2 2 5। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा है 375 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा मतलब ये 1500। फिर हम इसमें 4 का फिर करेंगे तो ये आ जाएगा 6000 आ जाएगा, ठीक है 6000। तो माइनस करेंगे इस वाले में से इसे करेंगे तो देखो माइनस कैसे करेंगे, 3 2 2 5 में से 6000 को माइनस करेंगे तो 5 2 2 एंड 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, मतलब आपका ये आ गया 7 2 2 5। क्लियर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। देखो ये सिंपल है, आप ये सब कर सकते हो, इसलिए थोड़ा मैंने स्पीड से कर दिया है। अब चलते हैं। फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अपॉन 2 है, या d लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो माइनस ये है फॉर्मूले का, लगा दिया हमने, बट b की वैल्यू क्या है -115, तो माइनस लिखेंगे, माइनस का 115 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की, कितनी आई 7225 अपॉन 2 इंटू ए आपका 4 है, ए की वैल्यू 4 है, 4 रख दिया। तो देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 115 प्लस माइनस। अब देखो 7225 ये जो है ना, ये 85 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना, मुझे पता है इसलिए, अदरवाइज आप प्राइम फैक्टर करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे और आ जाएगा। तो ये 85 का होता है, 85 रख देंगे, नीचे 8 हो जाएगा। इस कंडीशन में हमने क्या बताया कि एक बार हम प्लस लेते हैं, टेकिंग प्लस साइन, तो 115 प्लस 85 अपॉन 8 ऐड करेंगे, 5 5 10 होगा, 1 कैरी, 9 8 और 1 9 एंड 10 1 कैरी 2। इसका इसमें डिवाइड देंगे, डिवाइड देना आता है, तो 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 8 5 जा 40, मतलब जो आपका ये आया 25। टेकिंग माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन लेंगे तो आपका आएगा 115 माइनस का 85 अपॉन 8, तो माइनस करते हैं, 0 बचेगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो देखो 115 और 85 था, 0 बचा, और 11 में से 8 करेंगे तो आपका बचेगा, ठीक है 30 बचेगा ना, तो 30 अपॉन 8। अब आप एक बात बताओ, क्या ये 8 की टेबल में 30 आता है, मतलब कंप्लीट नहीं कट रहा है इसका ना। अगर हम इसे काटेंगे तो कैसे कटेगा, 8 3 जा 24, 3 जा 24, और आपका बचेगा 6 अपॉन 8। कहने का 1 एंड 2 3 जा 2 4 जा 3 2 अपॉन 3, ये भी लिख सकते हैं आवर्स। तो देखो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, मतलब टाइम जो है ना, हमने जो लेट किया था वो x और 1 अपॉन x लेके चले, मतलब कंप्लीट आवर लेके चले थे, इस तरह से नहीं ना। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी इम्पॉसिबल वैल्यू, ठीक है ना, लिख देंगे नॉट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू हमारी कंप्लीट है, तो उसमें पूछा यही था कि अलग अलग सब दोनों का सेपरेटली टाइम बताओ, कितना टाइम ले रहे हैं भरने में। तो देखो सो स्मॉलर टैप
कैन फिल अ टैंक इक्वल एक्स, इसका मतलब 25 लेगा, ठीक है ना। कितने लेगा? 25 आवर्स। और आपका लार्जर, देखो लार्जर टैप जो है ना, टैप कैन फिल अ टैंक इक्वल एक्स माइनस 10 था, तो 25 माइनस 10 इसका मतलब 15 आवर्स। बात समझ में आ गई होगी। ये ध्यान रखना, देखो इसको इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, पूरा आवर्स कंप्लीट नहीं है ना। और हमने जो लेट करके चले थे, हमने बताया था कि स्मॉलर टैप जो ले रहा है एक्स ले रहा है, वो एक्स आवर्स ले रहा है, ना कि कोई मतलब हाफ या कुछ ज़्यादा ले रहा है। इसलिए ये इम्पॉसिबल था, बता दिया हमने, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा।